नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं में आपका स्वागत है। शिक्षाप्रद बोध कथाओं में हम आपको छोटी छोटी बोध कथाएं सुनाते हैं जो शिक्षाप्रद होती हैं और जीवन को परिवर्तित करती हैं। आज की जो बोध कथा है उसका शीर्षक है आदत खराब नहीं करनी चाहिए। आदत खराब नहीं करनी चाहिए। एक सेठ और सेठानी थे। एक सेठ थे और एक सेठानी थी। सुखी संपन्न थे लेकिन अकेले थे। उन्होंने एक गाय पाल रखी थी। उसकी देखभाल करना, उसको चारा खिलाना, पानी पिलाना, गाय को, उन सबका दायित्व निर्वाह जो है उन सेठ सेठानी की जो गाय थी उसको चारा खिलाना, देखभाल करना, पानी पिलाना, ये काम जो है उनका सेवक जो है रामू करता था। रामू नाम का सेवक था। ये सब गाय का जो है वही करता था सब कुछ। यानी गाय को चारा खिलाना, गाय की देखभाल करना, पानी पिलाना और उसको घास देना। तो सेठ सेठानी का जो सेवक था रामू, वही सब ये करता था। समय पर गाय की सेवा होती, उसका दूध निकाला जाता। सुबह शाम दोनों समय उस गाय का दूध निकाल कर वो जो है रामू जो है अपने सेठ जी के घर दे आता। एक बार सेठ जी को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। सेठ जी ने सोचा तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो सेठ सेठानी ने यात्रा पर चलने की तैयारी की। चलते समय सेठ जी ने अपने सेवक रामू को बुलाया और कहा, भैया देखो, हमारे पीछे से गाय की अच्छी तरह से ध्यान रखना। चारे का पूरा प्रबंध किया हुआ है और दूध निकाल करके अपने घर ले जाना, क्योंकि हम तो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। तो इसलिए गाय का दूध निकाल करके अपने घर ले जाना और अपने घर बच्चों को देना। हमें यात्रा में 1 महीना भी लग सकता है, चिंता मत करना। जो भी खर्चा लगेगा सब मैं तुमको दे करके जाता हूँ। तुम कुछ ये पैसे रख लो, जो तुम्हारी मजदूरी मेहनत और के बतौर कुछ रुपये जो हैं मैं तुमको दे रहा हूँ, वो तुम रख लो। सेठ सेठानी जो है तीर्थ यात्रा पर चले गए। सेठ जी के कहने के अनुसार वो रामू जो है गाय की अच्छी तरह देखभाल करने लगा। गाय का दूध निकाल करके अपने घर ले जाता, लेकिन दूध को घर के आंगन में फैला देता। दूध को ले जाता अपने घर, लेकिन घर के आंगन में फैला देता और गली मोहल्ले के कुत्ते पिल्ले वहां आकर दूध को चाट चाट कर पीते। अब रामू की भोले भाली पत्नी थी। पति के दूध फैलाने पर उस दिन उसने टोका और कहा, दूध को फैलाने से क्या फायदा? हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों को दूध पीने को मिल जाएगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आपको सेठ जी कह कर गए हैं कि दूध तुम घर ले जाना और अपने बच्चों को पिलाना। रामू ने पूरा उत्तर नहीं दिया। इन बच्चों को दूध पिलाकर आदत खराब नहीं करनी है, रामू बोला। उसने अपने पति की बात समझ में तो नहीं आई, पर उसने तर्क वितर्क नहीं किया। पत्नी कुछ नहीं बोली उसकी, रामू की। रामू ने कहा कि इन बच्चों को मैं अगर दूध पिलाने की आदत डाल दूंगा तो फिर ये आदत खराब हो जाएगी इनकी। फिर बाद में दूध मांगेंगे रोज, कहाँ से लाऊंगा? रामू का दूध निकालकर सेठ जी के कहने से दूध को घर पर लाना और दूध को आंगन में डाल देना, ये उसका नियम बन गया। गली मोहल्ले के कुत्ते दूध को चाट कर चले जाते। 1 महीना बीत गया।
सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा से घर वापस आए। रामू ने गाय का दूध निकाला और सेठ जी के घर पर रख दिया। रामू अपने घर आया, आज तो दूध था ही नहीं, आंगन में क्या फैला था। लेकिन गली मोहल्ले के कुत्ते पिल्ले रोजाना की तरह समय पर उसके घर के आंगन में इकट्ठा हो जाते। दूध नहीं पा करके भौं भौं कर रहे थे, भौंकने लगे। रामू की पत्नी ने भौंकने रोने का कारण दृश्य देखा तो पूछने की मुद्रा में अपने पति के मुख की ओर देखने लगी कि देखें ये क्या कह रहे हैं। अब रामू ने कहा, देवी तुमने इन्हें देख लिया। मैंने अपने बच्चों को अगर ये दूध इसलिए नहीं पीने दिया, नहीं तो आज ये अपने बच्चे भी इसी तरह से रोते भी लगते। जैसे ये कुत्ते भौं भौं कर रहे हैं, दूध के लिए रो रहे हैं, ऐसे ही हमारे बच्चे भी रोते नहीं तो ये, अगर मैं इनकी हालत खराब कर देता, रोज उनको दूध पिला देता तो। रामू की पत्नी की समझ में बात आ गई। अपने हक मेहनत का खाएं पिए, स्वाभिमान से जिए और अपने सामर्थ्य तथा मर्यादा में रहें। इस प्रकार ये आज की बोध कथा आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।